जय हिंद दोस्तों। अभी काफ़ी युवाओं के अपने ये मैसेज आ रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं कि गुरुजी हमारा जो ये फैसला है ये कब आएगा। देखो, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी। अभी जो सोमवार को एफिडेविट मांगा था सरकार से, तो उन्होंने जैसे रिक्वेस्ट की थी तो उसने कोर्ट ने कहा था कि ठीक है तुम अपना एफिडेविट पेश करो। तो उन्होंने सोमवार की जगह और उन्होंने वो बृहस्पतिवार को अपना एफिडेविट दाखिल किया था। देखो, मैं आपको फिर बार बार यही बता रहा हूँ कि सरकार का सिर्फ एक ही मकसद है कि इस केस को जितना डिले किया जा सके उतना डिले किया जाए। जो चीज़ सोमवार को होनी थी वो उन्होंने बृहस्पतिवार को करी। उन्होंने पता था कि उसके बाद में एक हफ्ते की कोर्ट की छुट्टियां भी। तो अभी वो जो एफिडेविट पेश किया है उसको कोर्ट तवज्जो देता है या नहीं देता है, उस पर सुनवाई करता है या नहीं करता है। देखो, लगभग लगभग जो कोर्ट का जो फैसला है वो आपकी तरफ आने की पूरी पूरी संभावना हो चुकी है, क्योंकि जो भी जितने भी पक्ष और तर्क हैं वो आपके पक्ष में है और सरकार सिर्फ इसको गोल मोड़ कर रही है। देखो, पहले जो आर्मी की जो भर्तियां होती थी उसके अंदर ऐसा कोई भी नोट्स नहीं लिखा जाता था कि भाई आपकी जो भर्ती है वो बगैर बताए, बगैर रीजन के पोस्टपोन्ड या कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन अब जो आपका अग्निवीर का जो परफॉर्मा निकला है उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपकी जो भर्ती है वो कभी भी बगैर बताए, बगैर रीजन के आपकी भर्ती को कैंसिल किया जा सकता है। वो चाहे टेस्ट हो चाहे वो भर्ती हो, ये उन्होंने अब की बार स्पष्ट लिख दिया है। इससे पहले ये बातें उन्होंने कभी लिखी नहीं थी और ना ही सरकार के पास ऐसी कोई चीज है। दूसरा, जो हमारे सेंटर थे या एआरओ थे उनको किसी को भी ये नहीं पता था कि भाई ये जो भर्ती है बिल्कुल रद्द हो जाएगी, क्योंकि जितने बार भी बच्चे गए हैं कुछ एक सेंटर और कुछ एक अपने जो एआरओ हैं उन्होंने तो वेरिफिकेशन तक भी कर ली थी कि भाई हम अपना काम पहले ये निपटा लें ताकि अगर पेपर हो जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है तो हमारे को देरी नहीं होगी और इनको तक जल्दी से जल्दी डिस्पैच किया जाए। लेकिन सरकार ने और ऊपर के अधिकारी, देखो नीचे वाले अधिकारियों को बेचारों कुछ नहीं पता, ऊपर के अधिकारी और सरकार ने ऐसी सेटलमेंट की कि इस, आपको ध्यान होगा मैंने एक बात बताई थी कि अगर अग्निपथ योजना को कोर्ट रोकना चाहता है तो वो पहले उस पर सटे लगाएगा, नहीं तो अग्निपथ योजना नहीं रुकेगी। मैंने ये बोला था। लेकिन कुछ एक युवाओं ने, युवा साथियों ने या किसी ने ये लगा लिया कि भाई गुरुजी ने ये बोला था कि भाई जो एग्ज़ाम है वो अगर इसी प्रकार डेट देते रहे तो एग्ज़ाम नहीं होगा। नहीं, मैंने एग्ज़ाम के बारे में नहीं बोला, मैंने अग्निपथ योजना के बारे में बोला था कि अग्निपथ योजना के ऊपर अगर आपकी स्टे नहीं लगती है, कोर्ट स्टे नहीं देता है, तो आपकी ये योजना लागू होगी और ये योजना एक तरह से लागू हो चुकी है। आप मानो या ना मानो, ये योजना लागू हो चुकी है। दूसरा, रही बात ये कि आपका एग्ज़ाम पे फैसला कब आएगा कब नहीं आएगा, तो देखो अभी 3 तारीख तक तो है छुट्टी। उसके बाद के अंदर कोर्ट सोचेगा समझेगा, ऐसी बात नहीं है तुरंत दे देगा। कोर्ट ने भी काफ़ी कुछ सोचना है। देखो, उसके अंदर फिर वो फैसला देगा। फैसला देखो सोच समझ के दिया जाता है। अगर फैसला उसने दे दिया, कल ने अगर हाई सुप्रीम कोर्ट उसको वापस करता है तो उसमें हाई कोर्ट की भी किरकिरी होती है। तो बड़ा सोच समझ के और तब दिया जाएगा। दूसरा ये है कि अभी कुछ एक बंदे कह रहे हैं कि भाई अपनी जो सरकार है वो हाई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। मैं आपको बताता हूँ, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि सरकार को तो सिर्फ इसको डिले करने से मतलब है। धीरे धीरे करके डिले करती जाएगी और जो अग्निवीर हैं वो सेंटरों में तब तक पहुंच जाएंगे और वो पहुंचने के बाद में जो वैकेंसियां थी
उनको भी वो बिल्कुल कम कर देंगे। और ये अभी देखो सरकार इन चीज़ के लिए भी काफ़ी कुछ करेगी। अगर ये अग्निवीर के तहत भर्ती किए जाएं, टेस्ट लिया जाए या परमानेंट के तहत लिया जाए, अब यहाँ भी आपको उलझाएगी। मैं पक्का बताता हूँ कि सरकार यहाँ भी उलझाएगी कि इनको हम अग्निवीर के तहत ले लेंगे, फिर वहाँ पर एफिडेविट लगेंगे, नहीं अग्निवीर के तहत नहीं, हम तो परमानेंट होंगे। तो वही चीज़ है, सरकार को सिर्फ डिले करने से मतलब है, और इसको जितना खींचा जाएगा सरकार उतना इस केस को खींचेगी। लेकिन फैसला आपके पक्ष में आएगा, 99% बिल्कुल आपके पक्ष में हो चुका है फैसला। आप घबराएं नहीं, आप अपनी तैयारी रखें। कुछ एक बच्चे देखो इसमें ऐसे भी हैं जो अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हो जाएंगे और हो चुके, अब उनको टेस्ट के लिए फौज छोड़ेगी या नहीं छोड़ेगी ये और शाम हो जाएंगे वहां पर। मतलब ये ऐसा गड़बड़ झाला कर दिया है कि युवाओं के लिए भी समझ में नहीं आ रहा है कि जाएं तो कहाँ जाएं। देखो कुछ भी हो, जो ये बच्चे जिनका टेस्ट बाकी था रिटर्न और जिनकी इनरोलमेंट बाकी था, इनके साथ में बहुत ही भारी धोखा हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। इनको न्याय मिलना भी चाहिए और हम दुआ करते हैं, हम आपके लिए दुआ मांगते हैं कि आपको इसके अंदर न्याय मिले और आपको अपना हक मिले, क्योंकि आप पूरी इस प्रोसीजर से गुजर चुके हैं। जो आर्मी के लिए फौज ने जो चाहिए वो पूरी कार्रवाई आप कर चुके हैं। तो हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपका फैसला आए, जल्द से जल्द आए और आप अपनी उसमें कामयाब हों। जय हिंद, जय भारत।